हाय दोस्तों, जेडीबीसी के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू कनेक्ट जावा प्रोग्राम विथ माइस्क्यूएल। आपने ओरेकल के थ्रू देखा। मान लीजिए किसी के सिस्टम में ओरेकल नहीं चलता हो या माइस्क्यूएल से कनेक्ट करना चाहे तो भी हमारे पास बहुत ही आसान तरीका है कि हम लोग माइस्क्यूएल से किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप माइस्क्यूएल से कनेक्ट करना चाहें तो मेरे 2-3 रिकमेंडेशंस है, आप उस चीज़ को याद रखिएगा। पहली बात कि आपके सिस्टम में माइस्क्यूएल इंस्टॉल्ड होना चाहिए, और माइस्क्यूएल इंस्टॉल करने के लिए नंबर 1 तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अच्छा होगा कि आप जैम्प इंस्टॉल कर लें। जैम्प एक कंबाइंड सॉफ्टवेयर है जो पीएचपी इंस्टॉल कर देगा, माइस्क्यूएल इंस्टॉल कर देगा, तो इस तरह की कई चीज़ों को अपाचे इंस्टॉल कर देगा। तो वो जो कई चीज़ों को एक साथ इंस्टॉल कर देता है तो भविष्य में आपके काम भी आ सकता है। या अगर आप चाहें तो अलग से भी माइस्क्यूएल इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर आप, जैसे मैंने अपने में जैम्प इंस्टॉल कर रखा है तो मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आपने माइस्क्यूएल को अलग से इंस्टॉल कर रखा है तो आप वैसे करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मसला ये है कि हम माइस्क्यूएल पे जाकर के एक डेटाबेस बना लें, एक टेबल बना लें और फिर हम प्रोग्राम को कनेक्ट कर दें। तो कैसे कर सकते हैं इस बात को, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे, जैसे मैंने जैम्प इंस्टॉल कर रखा है तो मैं जैम्प ओपन करूंगा। आपको पता है कि जैम्प टेक्निकली जैम्प है पीएचपी को जब हम लोग पढ़ते हैं तब जैम्प का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। तो हमें जो मेन जरूरत है वो जरूरत है माइस्क्यूएल की। तो मैं माइस्क्यूएल की सर्विस को ऑन कर लूँ, और मुझे थोड़ा सा अपाचे की सर्विस भी चाहिए तो आप अपाचे की सर्विस भी ऑन कर लीजिए। क्यों? मैं माइस्क्यूएल को अपाचे के थ्रू एक्सेस करूँगा। अब आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आप यहाँ पर जाइए, ब्राउजर पे जाइए और यहाँ पे आप लिख सकते हैं http://localhost/php/myadmin। अभी मैं PHP आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना। बस माइस्क्यूएल के इंटरफेस को ओपन करने के लिए php/myadmin ओपन होगा बस, और कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर आपको। ठीक है, आप ये नहीं समझ, PHP का जब हम लोग पढ़ेंगे तो PHP अलग से पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं PHP आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो आप देखिए माइस्क्यूएल का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा ओरेकल से अलग कंसेप्ट होता है। ओरेकल में आप बार बार डेटाबेस नहीं बना सकते, तो यहाँ पर आप डेटाबेस बना सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि डेटाबेस का मतलब एक फोल्डर की तरह समझिए, उसके अंदर मल्टीपल टेबल्स हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप डेटाबेस बना सकते हैं। जैसे मैं एक डेटाबेस बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, और यहाँ पे जाने के बाद मैंने डेटाबेस का नाम दिया DB, और फिर मैंने इसको क्रिएट कर दिया। तो डेटाबेस देखिए क्रिएट हो गया DB नाम से। अब इसके अंदर वही हमारी पुरानी टेबल एक मैं बनाना चाहूँ अगर आपको, तो आपको पता ही है कि हमारी पुरानी टेबल हमने एक जो बनाया था, क्या बनाया था, हमने कहा था क्रिएट टेबल। टेबल का नाम क्या है, रिकॉर्ड है। और रिकॉर्ड टेबल के अंदर फील्ड कौन कौन सी थी, आईडी थी। यहाँ पे जैसे ओरेकल में नंबर होता है ना, यहाँ पे न्यूमेरिक होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं न्यूमेरिक, साइज मान लीजिए 5, आपने कहा प्राइमरी की। और उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपने कहा नेम वैसे ही होगा वैर कैर, और साइज आपने मान लीजिए कर दिया 40। एज लिया आपने न्यूमेरिक साइज 3, और एड्रेस आपने कर दिया वैर कैर, और मान लीजिए साइज है 60, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, तो ये आपने कर दिया, ये बन गया आपका। अब गो कर दीजिए, आपकी टेबल बन गई। अब इस टेबल के अंदर आप यहाँ से, थोड़ा सा अच्छा इंटरफेस है, यहाँ से आप इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। यू कैन चेक इट आउट। आप देखिए यहाँ पे बन गए सारे कॉलम। अब आप यहाँ पे इंसर्ट भी कर सकते हैं, वही पुराना कमांड। आपने कहा इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, रिकॉर्ड, और आपने कहा वैल्यूज, पहली वैल्यू। ठीक है, आपने कहा अनुज, फिर आपने 23, फिर आपने कहा कि मान लीजिए कानपुर। ठीक है, ये आपने गो कर दिया। ठीक है, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं 2-3 रिकॉर्ड को इनपुट करने के लिए। ये फिर से मैं SQL में गया, फिर से यहाँ पे मैं बदल दे रहा हूँ 102 पंकज 24 दिल्ली, ये हो गया आपका। सेम फिर से आपने यहाँ पे किया, ये 103 आंसू 26 आगरा, और आपने कहा गो। अब आपके 3 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए यहाँ पे। इतने बहुत है चेक करने के लिए। हमने इसको एक बार यहाँ पर भी चेक कर लिया कि सब कुछ ठीक है, तो मैंने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम आपने कर दिया रिकॉर्ड। ठीक है, गो। अब एक बात याद रखिएगा, आपके यहाँ पे डेटाबेस का नाम क्या है, DB, और
टेबल का नाम क्या है? रिकॉर्ड। रिकॉर्ड के अंदर फील्ड कौन सी है? आईडी, नेम, एज। तो हम लोगों ने डेटाबेस को बना लिया और डेटाबेस को बनाने के लिए अब चलिए आपको इस डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं अपने प्रोग्राम से। तो कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको एक मैंने चूंकि बताया था, चूंकि थिन ड्राइवर का काम क्या होता है कि हर डेटाबेस के लिए अपना अलग ड्राइवर होता है। जैसे ऑरेकल का अलग ड्राइवर था, अब माइस्क्यूएल का यहाँ पर अलग ड्राइवर है। ये देखिए जो मेरे पास माइस्क्यूएल का ड्राइवर है उसका नाम है माइस्क्यूएल कनेक्टर जावा 5.1.15 करके है, ये है। तो ये ड्राइवर आपके हिसाब से, आपके वर्जन के हिसाब से बदल सकता है, लेकिन मेरे वर्जन के लिए ये कंपेटेबल है। तो ये हमारे पास ड्राइवर है। आप इसको आराम से या तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, या तो अगर आप कहेंगे तो मैं इसको आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। तो आपको सिंपली करना क्या है कि इसको उठाइए, वही पुराने वाले स्टेप को फॉलो करिए, कॉपी करिए। और मेरा प्रोग्राम कहाँ पर रखता हूँ मैं जावा का? मैं अपना प्रोग्राम रखता हूँ जावा का माई जावा के अंदर। उसको ले जाकर के यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। एक बार आपने पेस्ट कर दिया, अब फिर आपको क्या करना है? आपको यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है। कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के बाद आपको क्या करना है? यहाँ से माई जावा के अंदर जाना है, सीडी माई जावा के अंदर आप चले गए और फिर वही कमांड चला दीजिए, जार माइस्क्यूएल कनेक्टर कमांड चला दीजिए आप एक बार, देखिए, ठीक है। अभी क्या हुआ भाई? यहाँ पे सॉरी, कमांड क्या था? जार XVF माइस्क्यूएल कनेक्टर ये, और आपने इसको चला दिया। ये कमांड चल गया आपका, ठीक। ये कमांड चलाने के बाद अब आपका सिस्टम क्या कर सकता है? अब सिस्टम आपका किसको पहचान रहा है? ये अब माइस्क्यूएल कनेक्टर को पहचानेगा। तो अब आप क्या कर सकते हैं? अब आप, मैंने एक फाइल खोल रखी है JDBC7। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे चलिए कनेक्टिविटी का प्रोग्राम लिखते हैं। तो बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है, आपको वही कनेक्शन ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाना है। कनेक्शन आपने कौन बनाया, उसकी वैल्यू क्या कर दिया? नल दे दिया। स्टेटमेंट दे दिया आपने ST, और आपने रिजल्ट सेट दे दिया, रिजल्ट सेट आपने दे दिया RS, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्राई और कैच लगाना होता है, आपको पता है ये सारे मैं क्यों लगाना होता है, ये सब मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपने यहाँ पे मैसेज को प्रिंट करा देना है, system.out.println। आपने कहा कि एक्सेप्शन कौन लिख दिया मैंने? एक्सेप्शन E होगा ना यहाँ पे, एक्सेप्शन E। और यहाँ पर आपने कहा कि E डॉट क्या है? टू स्ट्रिंग है, यू कैन चेक इट आउट, ठीक है। अब आइए कोड लिखते हैं यहाँ से। अब यहाँ से थोड़ी सी कहानी बदल जाती है, क्योंकि हम लोग कनेक्ट करने जा रहे हैं किससे? माइस्क्यूएल से। तो माइस्क्यूएल से कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्लास डॉट फॉर नेम, ठीक है। और यहाँ पर माइस्क्यूएल के ड्राइवर का नाम, तो माइस्क्यूएल के ड्राइवर का नाम क्या है? com.mysql.jdbc. ड्राइवर का D कैपिटल होगा, ड्राइवर, है ना। तो ये हमारे माइस्क्यूएल के JDBC ड्राइवर का नाम है, जिसको हम लोगों ने इनिशियलाइज कर दिया। ऑरेकल का अलग था, आपको याद होगा, ठीक है। अब कॉन इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है? ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। आप यहाँ पे करते हैं, क्या करते हैं? ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। और यहाँ पर आपने कह दिया क्या? JDBC कोलन, यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग बदल जाएगी, MySQL कोलन /लोकल होस्ट कोलन। यहाँ पर आपको पोर्ट नंबर क्या होता है? 3306। वहाँ पे पोर्ट नंबर क्या था? 1521 यहाँ पोर्ट नंबर क्या है? 3306। और उसके बाद आपके पास डेटाबेस का नाम, आपने डेटाबेस बनाया था DB। और याद रखिए माइस्क्यूएल में जो यूजर का नाम होता है रूट, पासवर्ड बाय डिफॉल्ट होता है ब्लैंक, अनलेस कि आपने इसमें कोई छेड़खानी ना करी हो। अगर आपने कुछ भी छेड़खानी करी है तो आप उसको समझिएगा, तो ये 2 लाइन बदल जाएगी, बाकी सारी कहानी वही है। अब इसको एक बार आप चेक भी कर लीजिए कि system.out.println आपने यहाँ पे कर दिया कनेक्टेड, ठीक है। तो कनेक्टेड का मतलब कि अब आपने यहाँ पे जावा सी JDBC7.java को आपने एक बार कंपाइल किया और एक बार आपने JDBC7 को रन करा के देखा कि कनेक्टेड अगर आ गया तो इसका मतलब है कि सब चीज़ ठीक है, इसका मतलब है कि कनेक्टेड है, ठीक। अब एक बार अगर ये कनेक्टेड है तब क्या कर सकते हैं? अब हमें रिकॉर्ड को शो कराना है, तो अब सारा वही चीज़ है, स्टेटमेंट इक्वल टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, ये आपको पता है क्यों लिखते हैं। फिर आपने कहा स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, हमें रिकॉर्ड को शो करना है, तो आप लिख सकते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है? रिकॉर्ड, ठीक है, आप ये कर सकते हैं। ये रिजल्ट कहाँ देगा? रिजल्ट सेट के अंदर। और अब आप यहाँ पे चला सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे मैसेज दे सकते हैं system.out.println, आपने कहा ID 1/t, फिर आपने कहा नेम 2/t, फिर आपने कहा एज 1/t, और आपने कहा एड्रेस, ये हो गया आपका।
अब इसको आप प्रिंट करा दीजिए कि जब तक रिकॉर्ड मिले, वाइल rs डॉट नेक्स्ट, जब तक रिकॉर्ड मिले तब तक क्या करो, सबको प्रिंट करते जाओ भाई। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या, rs डॉट पहला कॉलम गेट int कॉलम नंबर 1, फिर एक स्पेस दे दो /t, ठीक है। फिर आपने कहा कि दूसरा कॉलम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट rs डॉट गेट स्ट्रिंग कॉलम नंबर 2, ठीक है, और 2 बार /t लगा दिया था यहाँ पे मैंने। और सेम यही चीज़ अब आपको कॉपी कर लेना है। क्या करना है, यही चीज़ आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। यहाँ कॉलम नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉलम नंबर 4। अब प्रिंट की जगह यहाँ हर जगह प्रिंट करिए, लास्ट में प्रिंट टर्न कर दीजिए, और ये आपका इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ये हो गया आपका, ठीक है। अब अंतिम में आप कर सकते हैं कॉन डॉट क्लोज, कनेक्शन को क्लोज कर दीजिए। अब देखिए सारा काम हो गया। तो हमने कहा जावा सी JDBC 7 डॉट जावा, ये आपने कंपाइल किया, एंड जावा JDBC 7 रन करा दिया आपने। आप देख सकते हैं कि जितने रिकॉर्ड आपने MySQL के अंदर दिए थे, 101 अनुज, 102 पंकज, 103 आशु, वो सारे रिकॉर्ड आप MySQL के अंदर इसको जाकर के चेक कर सकते हैं। 101 अनुज, 102 पंकज, 103 आशु, वो सारे रिकॉर्ड आपने प्रोग्राम से यहाँ पे शो करा दिए। अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ इस प्रोग्राम में अगर कुछ बदला है तो सिर्फ ये 2 लाइन बदली है कि चूंकि MySQL से कनेक्ट करने के लिए कनेक्शन स्ट्रिंग बदल जाएगी और जार फाइल बदल जाएगी। वहाँ पे जार फाइल किसकी थी, ओरेकल की थी, यहाँ पे जार फाइल किसकी हो जाएगी, MySQL की हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल चीज़ तो नहीं है, बहुत आसान चीज़ है और आप इसको समझे होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो